वाई आई एम हैविंग 1600 कैलोरीज। मैं 1600 कैलोरीज क्यों खा रहा हूँ, मैं 2000 क्यों नहीं खा रहा, 2500 क्यों नहीं खा रहा। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि मैं 1600 कैलोरीज क्यों खा रहा हूँ। बट उससे पहले ये समझना जरूरी है कि कैलोरीज है क्या। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल एक्सप्लेन व्हाट आर कैलोरीज एंड व्हाई आई एम ईटिंग 1600 एवरी डे। सो पहले समझते हैं कि ये कैलोरीज क्या है। कैलोरीज इज अ यूनिट टू मेजर एनर्जी। कैलोरीज जो है एक यूनिट है एनर्जी को मेजर करने के लिए। जैसे डिस्टेंस को मेजर करने के लिए किलोमीटर्स है, वैसे ही कैलोरीज को मेजर करने के लिए एनर्जी है। जो भी आप खाते हो या पीते हो उसमें जितनी कैलोरीज है उतनी एनर्जी आपकी बॉडी को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 100 ग्राम पनीर खाते हो जिसमें लगभग 300 कैलोरीज होती हैं, तो आपके बॉडी को 300 कैलोरीज की एनर्जी मिलेगी। आप 1 घंटा जब वॉक करते हैं उसमें अप्रोक्सीमेटली 300 कैलोरीज बर्न करते हैं। तो मान लीजिए आपने 100 ग्राम जो पनीर खाया वो आपको एनर्जी दे रहा है 1 घंटा वॉक करने के लिए। अब ये टाइम बढ़ सकता है अगर आप बैठ के डेस्क जॉब कर रहे हो, ये टाइम कम हो सकता है अगर आप जॉगिंग कर रहे हो। तो जो एक्टिविटी में आपकी एनर्जी कंज्यूम होती है वो आपको खाने से मिलती है। अब ये 300 कैलोरीज आप पनीर के अलावा सॉफ्ट ड्रिंक से भी ले सकते हो, बिस्किट से भी ले सकते हो, नमकीन से भी ले सकते हो। और ये हम सब जानते हैं कि ये सॉफ्ट ड्रिंक्स, नमकीन, बिस्किट्स, केक्स, इन सब के अंदर मेजर जो कैलोरीज होती हैं वो कार्बोहाइड्रेट और फैट से आती हैं। जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, वो इनमें बहुत कम होते हैं। वो सब लेने के लिए हमारे को नेचुरल फूड्स जैसे कि पनीर, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, एग, चिकन, दालें, इन सब को कंज्यूम करना पड़ेगा। तो जो कैलोरीज आपके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हाई प्रोटीन सोर्सेज, इन सब से आएगी, उनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं एज गुड कैलोरीज। और जो बाकी जंक फूड्स हैं जैसे कि पेस्ट्रीज, केक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, अल्कोहल, इन सब को हम बैड कैलोरीज कह सकते हैं। जंक फूड को हम बैड एनर्जी सोर्स बोल सकते हैं और न्यूट्रिएंट रिच फूड्स को हम गुड एनर्जी सोर्स बोल सकते हैं। जब आप जंक फूड कंज्यूम करते हैं ज़्यादा लंबे पीरियड के लिए और ज़्यादा क्वांटिटी में, तो उससे आपके बॉडी के ऑर्गन्स जिनको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते वो धीरे 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 डिप्लीट होने लग जाते हैं। आपके सेल्स जल्दी मरने लग जाते हैं, रीजनरेशन ऑफ सेल्स होना बंद हो जाता है या कम हो जाता है। वहीं अगर आप न्यूट्रिएंट रिच फूड लेते हैं तो आपके स्पेयर पार्ट्स जो कि आपकी बॉडी के ऑर्गन्स हैं, आपके सेल्स की रीजनरेशन की वजह से, सेल्स को न्यूट्रिएंट मिलने की वजह से उनकी लाइफ बढ़ जाती है। उससे आपकी हेल्थ बेटर होती है और आप लंबे समय तक हेल्दी और फिट रह सकते हैं। आई होप आपको ये कैलोरी का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। बहुत सिंपल है। गुड वो है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, बैड वो है जिसमें नहीं है। तो अगर आप 300 कैलोरीज एग्जांपल के तौर पे पनीर से लेते हो तो वो 300 कैलोरीज जो हैं उसको हम गुड कैटेगरी में रखेंगे, क्योंकि वो आपको हाई क्वालिटी प्रोटीन, हाई क्वालिटी फैट्स और हाई न्यूट्रिएंट वैल्यू दे रहा है। और वेजिटेबल फ्रूट्स, इनको भी हम हाई क्वालिटी न्यूट्रिएंट कैटेगरी में रखेंगे। उसके अलावा जिनके अंदर बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट कंटेंट्स हैं, फैट्स हैं, ऑयल्स बहुत ज्यादा है, प्रोटीन बहुत कम है, बाकी न्यूट्रिएंट्स बहुत कम है और नेचुरल सोर्सेज से नहीं है, उनको हम बैड कैलोरीज की कैटेगरी में रख सकते हैं। अब बात ये आती है कि मैं 1600 कैलोरीज तक कैसे पहुंचा, व्हाई दिस नंबर। उसको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना पड़ेगा। वैसे तो मेरा बॉडी वेट जब मैंने स्टार्ट करा वो 85 kgs था। जो मेरा लीन बॉडी है वो होनी चाहिए मेरी 75, लेकिन फैट की वजह से मेरी बॉडी है 85। लीन बॉडी हम किसे कहते हैं, मेरी बॉडी अभी 75 मान लीजिए। अब ये स्कूल बैग मैंने अपने ऊपर डाल दिया, ये 10 किलो के आसपास है बैग, तो मेरा 75 बॉडी वेट जो है वो इस बैग की वजह से अब 85 हो गया। मगर जो मैं खाना खा रहा हूँ वो खाना मेरी बॉडी को चाहिए कि इस बैग को चाहिए? वो खाना तो मेरी बॉडी को चाहिए ना। तो मुझे खाना अपने इस लीन बॉडी के लिए खाना है, इस बैग के लिए नहीं खाना ना। तो ये जो बैग है ना, ये मेरा एक्स्ट्रा फैट है बॉडी में। अब इस फैट को काश मैं ऐसे उतार सकता, मगर पॉसिबल नहीं है। ये फैट कैसे कम होगा? जब मैं अपनी लीन बॉडी के हिसाब से खाना खाऊंगा और एनर्जी के लिए मेरे इस फैट में से ये फैट ये कम होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही ये फैट कम होना शुरू हो जाएगा मेरी बॉडी में, ये एनर्जी के तौर पे यूज होना शुरू हो जाएगा, वैसे ही मेरी बॉडी जो है वो लाइट हो जाएगी। इसमें 5 किलो मैंने हटा दिया, तो ये हो गया मेरा बॉडी वेट 5 किलो फैट के साथ, मतलब 80 kgs। और अगर मैं ये सारा ही हटा देता हूँ तो मेरे बॉडी का वेट जो है वो हो गया 75 kgs। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि आपके बॉडी का जो लीन वेट है उसके हिसाब से आपको कैलोरीज खानी है, बजाय इसके कि आपके एक्चुअल वेट जो आपके बॉडी का वेट स्केल पे आ रहा है उसके हिसाब से।
आपके बॉडी का जो वेट स्केल पे आ रहा है वो तो फैट को इंक्लूड करके आ रहा है, जो एक्सेस फैट की जो हम बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि ये 1600 नंबर कैसे आया। तो सिंपल है, वैसे तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हो BMR ऑनलाइन जा करके, अपने मैट्रिक्स डाल करके, हाइट, वेट, एज सब डाल के, बट एक बहुत सिंपल तरीका है जो ऑलमोस्ट उसके आसपास आपकी कैलोरीज को ले आता है, विच इज 75 इंटू 20, आपका लीन बॉडी वेट इंटू 20। तो मेरा लीन बॉडी वेट अगर 75 है, इंटू 20 हो गया 1500। इसमें मैंने अगर कोई गड़बड़ हो जाए, कोई गलती हो जाए तो 100 कैलोरी एक्स्ट्रा ले ली, मतलब मैंने 1600 का एक फिगर ले लिया। सिंपली अगर आपका वेट 60 kgs है तो आप 60 इंटू 20 कर लेना, तो हो गया 1200। 50 कैलोरी और बढ़ा लेना तो आपका ऑलमोस्ट BMR आ गया। अब BMR जो है वो है बेसिकली आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट, मतलब रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट, कि इस बॉडी के वेट को मेंटेन करने के लिए जितनी कैलोरीज आपको चाहिए, मतलब लीन बॉडी वेट मेंटेन करने के लिए, क्योंकि लीन बॉडी से वेट से नीचे आपको नहीं जाना है। दैट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ कैलोरीज नोन एज BMR जो आपको खानी चाहिए। वो आपके बॉडीली फंक्शंस के लिए होती हैं, जैसे आपकी रेस्पिरेशन के लिए, डाइजेशन के लिए, इंटरनल, जब आप सो रहे होते हो ना, जब बाकी जितनी भी चीज़ें हो रही होती हैं, आराम से कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हो और आपका जो है इंटरनल ऑर्गन सारे काम कर रहे हैं, उनके लिए आपको इतनी कैलोरीज चाहिए। और इन कैलोरीज के अंदर आपका प्रोटीन कंटेंट ऑप्टिमम होना चाहिए। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि मेरा वो प्रोटीन कंटेंट कितना हो। 1600 तो मेरी ये बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। अब जो बाकी है वो मेरी कैलोरीज बर्न होंगी, मेरी बॉडी मेरे फैट में से वो यूटिलाइज होंगी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया बुक्स निकाल के, वो मेरी बॉडी में से यूटिलाइज होंगी। ऐसे मेरा वेट जो है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आई होप कि लीन बॉडी वेट का जो कंसेप्ट है अब आपको क्लियर है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, एंड नाउ सब्सक्राइब टू माई, एंड नाउ यू स्टॉप दैट। एक फोन आ गया, अभी दोबारा कंटिन्यू करता हूँ।